जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर, और जयपुर के साथ आज से एक और नाम जोड़ देता हूँ, वो ये कि मेरा पैतृक शहर बीकानेर। तो अब इस बात को यूँ समझिए कि मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर राजस्थान के साथ-साथ बीकानेर राजस्थान, यानी कि जयपुर बीकानेर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ मित्रों। बीच में कुछ नवरात्रि वाली बातें थी, हालाँकि उसके बीच में भी आपसे लाइव यहाँ आकर बातें की, आपके सामने अपनी बात रखी है। उसके बीच में एक आध बार थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ मामला, लेकिन आपकी सेवा में हमने वीडियो रखे हैं, बराबर बात की है, आपके लिए बात रखी है और उम्मीद है कि आप उस बात से जुड़े होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात तो वही कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, इस लाइव का लिंक भी अधिक से अधिक साझा कीजिए और साथ ही साथ में अ, इसे अपने मित्रों को अधिकाधिक देखिए, दिखाइए, क्योंकि मैं जब आपके सामने हाजिर होता हूँ, मैं वाचक स्वरूप में, तो मैं आपके एकल मित्र के रूप में होता हूँ, और जब हम संबोधन के साथ हाजिर होता हूँ, तो एक समुदायगत भावना, समुदायगत भाव लेकर। तो समुदायगत भाव में ये है कि हमारी बात अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँच सके और अधिक से अधिक मित्र इस बात को ग्रहण कर सकें, इन बातों का लाभ उठा सकें। एक तो सबसे पहले ये कि आज हमें खूब बधाइयाँ मिल रही हैं संदेशों से, फ़ोन कॉल पर, और दूसरी तरह से वो है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। और मित्रों, आपको जो हमारे साथ रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि हमने 2-3 बार ये भविष्यवाणी की थी। 8 मार्च को की, 2 रूप में, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के रूप में, बल्कि 3 रूप में, एक जो बाइडेन के रूप में कि वो नहीं बनेंगे, रिपब्लिकन बनेगा, और फिर ये अमेरिका के रूप में कहे कि जो अभी है डेमोक्रेटिक वो नहीं बनेंगे, फिर 23 जुलाई 2024 को कहा कि ट्रंप बनेंगे। खैर, इसके लिए अलग से पूरा लेकर आएँगे लाइव और उस पर बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि परसों का मतलब शुक्रवार 8 तारीख को, 8 नवंबर को इस पर पूरा एक लाइव करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर। अब सूरज देव जी जय श्री राम, अर्पित चौबे जी जय श्री राम, मतीश कुमार जी जय श्री राम, स्वागत है। मतीश जी, भाई आपको पता है ना प्रश्न का दिन कौन-सा है? तो फिर आज आप कैसे कह रहे हैं कि प्रश्न लीजिए? प्रश्न लेने वाले दिन प्रश्न पूछिए, और वो कौन से दिन है वो थंबनेल पर भी है और यहाँ है, आप विस्तार से देख लीजिए। हर महीने का दूसरा और चौथा रविवार होता है निःशुल्क प्रश्न के लिए। उसके अलावा अगर आपको प्रश्न पूछना, उसका समाधान जानना है, बात करनी है, तो सशुल्क होगा, वो निःशुल्क नहीं होगा। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र सिंह जी और डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक कमेंट आया हुआ है, वो लेना ठीक है, भारत में तख्ता पलट होगा क्या? इसे लेकर एक कमेंट आया है, और वो है शांति पांडे जी का। तो कह रहे हैं कि ए बच्चन ने गांधी परिवार की तंत्र मंत्र सिद्धि वाली 2 मूर्ति में से एक मूर्ति चुरा ली है। इन मूर्ति का ट्विंस में एक साथ होना रहना जरूरी है। इसलिए गांधी परिवार और बच्चन परिवार शायद परेशानी में आ गए हैं। राहुल पीएम बन पाएंगे या नहीं, इस बारे में क्या सही है, क्या गलत है, एस्ट्रोलॉजर्स ही ईमानदारी से सही बता सकते हैं। ये आप भी बहुत जानते हैं, प्लीज ट्रुथ आप भी बता सकते हैं, लर्नड बहुत हैं, आप सत्य बताएंगे, होपिंग सादर। शांति पांडे जी, देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी बातों का 2 भाग कर लें। पहले भाग में जो आपने कहा है वो आपके पास होगी कोई जानकारी, 2 मूर्तियों में से 1 मूर्ति है, वो जो भी है वो आपकी बात है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप राहुल गांधी के और कांग्रेस के बारे में जो हमारे अब तक के पीछे वीडियो आ चुके हैं, लाइव जो हम कर चुके हैं, पहले वो देख लीजिए, और वो देखने के बाद फिर एक बार वापस यहाँ टिप्पणी कीजिए। विनीता शर्मा जी कहती है कि आपकी हेल्थ कैसे है? आपकी एक और प्रेडिक्शन 100% सही हुई है। आपकी कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप वन इन यूएसए।
नीतीश कुमार तो धन्यवाद विनीता जी और असल बात ये है कि देखिए उस पर हमने बता दिया कि परसों 8 तारीख को एक पूरा लाइव अलग से करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारी सही हुई भविष्यवाणी की। नीतीश कुमार जी कह रहे झारखंड के चुनाव की भविष्यवाणी कब करेंगे? वो देखिए ऐसा है कृपया इस बार भी कुछ बोलिए। हाँ, विनीता जी आपने हमारे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। वो पट्टा-वट्टा सब खुल गया है, टाँके-वाँके सब हट गए हैं, सब ठीक है, बढ़िया है, कुछ नहीं दिक्कत अब तो। धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और नीतीश कुमार जी देखिए ऐसा है कि इस बार हम झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के इन हालिया चुनाव की जो भविष्यवाणी है वो हम सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि एक चुनावी सर्वे वाली जो कंपनी है उसने हमसे अनुबंध किया है। इस बार हम अपनी इन दोनों राज्यों की भविष्यवाणी उस कंपनी को उपलब्ध करवाएँगे। वो कंपनी आगे काम लेगी, हमारा बाकायदा अनुबंध हुआ है। इसलिए हम ये दोनों राज्यों की भविष्यवाणी सार्वजनिक रूप से निजी तौर पर नहीं कर सकते। इस मामले में हमारी ज्योतिषीय गणना अब अनुबंध के तहत उस कंपनी की प्रॉपर्टी है। हाँ, इतना अवश्य है कि कंपनी से हमने कहा है कि भई आखिरी 1 आध दिन में थोड़ा-सा छूट मिल जाए तो हम ब्लॉग पर डाल सकें। तो वैसा अगर हुआ तो हमारे ब्लॉगों पर आपको भविष्यवाणी मिल जाएगी। लेकिन सार्वजनिक रूप से विस्तृत जैसे हमेशा की तरह होती है, वो हम नहीं कर पाएँगे। वो हमारा अनुबंध है और वो वहीं जाएगी। आप इंतज़ार कीजिए, अगर ब्लॉग पर हमारे वो भविष्यवाणी आ गई तो निश्चित रूप से आप वहाँ देखिएगा। साक्षी कंबोज कहती है कि भई ये क्या साक्षी जी आप तो पीछे भी आ रखी हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन निःशुल्क परामर्श का नहीं है। ऐसा मत कीजिए। जब वो प्रश्न का दिन होता है, उस दिन ऐसे प्रश्न रखिए, बाकी दिनों में आप लोग जुड़िए इसमें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात आ गई है, बड़ा एक अजीब-सा मजमा लगा है, जिसे देखो वही भागा-दौड़ी में चारों तरफ भागा-दौड़ी, भीड़-भड़क्का है, समझ में नहीं आ रहा 6 पार्टियाँ तो बड़ी-बड़ी बन गई हैं, 3 महाविकास अघाड़ी में, 3 महायुति में हैं और ये चल रहा है कि कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, कहीं एनिमी फाइट हो रही है, कहीं फाइटम फाइट हो रही है, बड़ा अजीब सा मामला महाराष्ट्र का बन पड़ा है। अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ धोखा किया जा रहा है। जो भाजपा की नीति है, उसके सर्वाधिक विरोध वाले, दुश्मनी वाले भाव वाले नवाब मलिक को टिकट दे दिया अजित पवार की एनसीपी ने और अंडरवर्ल्ड के दलाल बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी जो कांग्रेस से विधायक था, उसे भी टिकट दे दिया। अब पता नहीं भाजपा वाले क्यों ये निगल रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में क्या सोचकर इन माफिया अंडरवर्ल्ड वाले देश विरोधियों को वोट देगा? क्यों देगा? खैर, हम तो यही कहते हैं कि भाजपा के वोटर को, काडर वोटर को भगवान सद्बुद्धि दे। जो महाराष्ट्र के हित में है वही हो। शेष तो हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है? श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ चुनना नहीं है, बुरों में से सबसे कम बुरा चुनाना होता है, इसका नाम लोकतंत्र है। आज का मामला भी महाराष्ट्र से ही जुड़ा है, आज का जो हमारा विषय है, महाराष्ट्र में क्या है कि एक खिलाड़ी बिल्कुल अलग मूड में ही है और वो खिलाड़ी है राज ठाकरे। अब राज ठाकरे के थोड़ा पीछे के तेवर है, वो तो दिख रहा था कि भई भाजपा से कुछ सहानुभूति रखते हैं, अपनत्व का भाव रखते हैं। लेकिन कभी-कभी बीच में संकेत दूसरे भी आए, भाजपा विरोध के भी आए। अब उनके बेटे अमित ठाकरे को खड़ा कर दिया गया है तो वो उम्मीद करते हैं, वे ये उम्मीद करते हैं कौन? राज ठाकरे कि भई मेरे बेटे के खिलाफ जो है वो उतना बड़ा चक्रव्यूह नहीं रचा जाए, उसे जीतने दिया जाए। मतलब प्रकारांतर से वॉकओवर मिल जाए यही है। तो देखते हैं राज ठाकरे का मामला क्या भई राज ठाकरे उस आदमी का नाम है जिस आदमी में महाराष्ट्र का आम शिव सैनिक या आम नागरिक जो है ना, वो बाला साहब ठाकरे का अक्स देखता था, उनका प्रतिबिंब देखता था। वो मानता था कि हाँ, बाला साहब जो है उनका उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे नाम का व्यक्ति ही होगा। लेकिन राज ठाकरे साहब को मिला नहीं उत्तराधिकार। उत्तराधिकार मिला उद्धव बाबू को, राज ठाकरे जी को छोड़ना पड़ा शिवसेना को। तो उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। तो जब बात ये कर रहे हैं कि भाई इन विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के राज ठाकरे क्या कमाल कर पाएँगे? क्या कमाल कर पाएँगे? हाँ, तो क्या कमाल कर पाएँगे? राज ठाकरे 14 जून 1968 को जन्मे हैं और ये 14 जून ही दिनांक है। आज जो जीते हैं अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव, वो डोनाल्ड ट्रंप की भी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, वे भी 14 जून को जन्मे हैं, 14 जून को भी राज ठाकरे देख लीजिए, दोनों ही बड़बोले हैं, दोनों ही आक्रामक हैं।
और वृत्ति प्रवृत्ति से दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरा उठाने के शौकीन हैं और दोनों ही, जैसा मैंने कहा एक शब्द दोबारा याद कीजिए, आक्रामक हैं। तो राज ठाकरे 14 जून 1968 शुक्रवार का जन्म है, मासांक 6 हो गया और जो है वो वर्षांक भी 6 हो गया और दिनांक भी 6 हो गया। मूलांक 5 है और भाग्यांक 8 है। अस्थिरता की घोर वृत्ति है। बोलने में भी गति है, चलने में भी गति है, सोच में भी गति है, निर्णयों में भी गति है, लेकिन गति की कभी-कभी दुर्गति हो जाती है क्योंकि 5 के साथ 8 बैठा है। उसके बाद में मासांक 6, वर्षांक 6, दिन अंक 6, ये 3 बार का शुक्र 8 के साथ बैठकर भ्रष्ट हो गया। ये 3 बार का शुक्र भ्रष्ट होने का मतलब क्या होता है कि राज ठाकरे का पीने से अच्छा रिश्ता है, तो वो वहाँ शुक्र हो गया। उसके बाद में नामांक 1 है, लेकिन ये 3 तरह का अंक 6 उसके साथ जाकर के उस सूर्य को खराब कर देता है और भाग्यांक 8 उस सूर्य को खराब कर देता है, क्योंकि भाग्यांक 8 नामांक 1 के साथ में 4 माइनस बनाता है। अब ध्यान दिए जाने वाली बात है कि भई 1 का अंक नेतृत्व का है, इसीलिए नेतृत्व मिला नहीं शिवसेना का। इधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, मन से जो बनाई, एमएनएस जो बनाई, उसमें इतना प्रदर्शन बढ़िया कभी उसका रहा ही नहीं चुनाव में, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में हो, चाहे स्थानीय निकाय के हों। तो चलित का अंक 5 है, मूलांक 5 है, फिर वही 5 2 बार हो गया तो अंक 5 वाली सारी युतियाँ क्या है, यहाँ दुगुनी हो गई। एक अच्छी बात है कि मूलांक 5 और चलित अंक 5 ये नामांक 1 के साथ में 1 5 3 प्लस बनाता है, तो 2 5 6 प्लस बनाते हैं और 6 प्लस बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये मैदान में तो हमेशा रहेंगे। थोक के भाव एमएलए इनके जीते या नहीं जीते हैं, एमपी जीते या नहीं जीते हैं, मतलब उनके बने या नहीं बने, लेकिन ये मैदान में तो हमेशा रहेंगे और इसी 5 और 1 की युतियों के कारण हमेशा ये धुक-धुक भी लगाए रहेंगे दूसरों के, चाहे वो इधर वाले या उधर वाले, सभी पार्टियों के इनकी वजह से धुक-धुक भी लगी रहेगी। पता नहीं क्या कर लेंगे राज ठाकरे, एक आशंका लगी रहेगी, उनका चैन और सुकून ये खाते जाएँगे, हमेशा होगा जब तक ये राजनीति में हैं, भले चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हो सकता है कुछ समय बाद इनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसका विलय कर दिया जाए किसी पार्टी में, तब भी राज ठाकरे नाम का व्यक्ति जब तक राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहेगा, तब तक यह व्यक्ति हमेशा आक्रामक और इसी तरीके से सबके लिए वजूददार आदमी रहेगा। अभी क्या, अभी 67वां वर्ष चल रहा है और 67वें वर्ष में आयु का अंक हो गया 4। समस्या यहाँ क्या आ रही है कि ये जो चुनावी वर्ष है ना, ये 8 का अंक है और जब हम बात कर रहे हैं मतगणना की दिनांक की, तो 23 नवंबर को मूलांक तो 5 है, जो इनका मूलांक 5 है और जो राज ठाकरे का चलित अंक 5 है। ये तो अच्छी बात है, 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस आ गए। लेकिन अच्छा एक बात और है, जो उस दिन भाग्यांक है वो 6 है, तो मासांक 6, वर्षांक 6, दिनांक 6, लेकिन इससे 5 वाली युतियां बढ़ गई, 6 वाली युतियां वैसे ही बढ़ गई जितनी है। और 5 और 8 वर्षांक कौन है? 8। अच्छा, उसके बाद में 23 नवंबर की बात करें तो चलित में अंक 9 आ गया, अंक 3 आ गया। वो 3 इनके मूलांक 5 का तो मित्र, लेकिन 5 उसका दोहरा अमित्र है, शत्रु है। वो 3 इनके मासांक 6, वर्षांक 6, दिनांक 6 का मित्र, लेकिन ये तीनों 6 उसके साथ 2-2 माइनस है। 6 माइनस बना रहे हैं, 3 प्लस 6 माइनस। तो मामला तो अच्छा नहीं है। वो जो वर्षांक 8 है, वो इनके नामांक 1 के साथ में इनके भाग्यांक 8 की तरह क्या बना रहा है, 4 माइनस, और आयु अंक 4 67वें वर्ष का वो इनके भाग्यांक और चुनाव के वर्षांक 8 के साथ में प्रेत युति बना रहा है, 4 माइनस 4 माइनस यानी 8 माइनस और प्रेत युति। तो राज ठाकरे के अपने अंक तो ये कह रहे हैं कि अगर इन विधानसभा चुनाव में जो आसन्न चल रहे हैं, अगर राज ठाकरे का 1-2 व्यक्ति भी कोई विधायक बन जाए तो बड़ी बात होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 1-2 व्यक्ति मतलब खाता भी खुल जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए तो बड़ी बात है राज ठाकरे के लिए, क्योंकि इनके लिए अच्छे शगुन इनके जन्मांकों के और नामांक के अनुसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ठहरिए, राज ठाकरे जो हैं, ये इनके अंकों के साथ पार्टी के अंक भी देखने पड़ेंगे। एमएनएस, मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो वो 9 मार्च 2014 को उसका गठन हुआ और रविवार था। तो मूलांक 9, भाग्यांक 1, नामांक भी 1, राज ठाकरे का नामांक भी 1 है,
दिनांक 1 और 4 है रविवार के कारण, और मासांक 3 है, वर्षांक 7 है, चलित का अंक 3 है, आयु अंक 11वां साल है इसलिए 2 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मतगणना का दिन है ना, इसका मूलांक 5, इनके मूलांक 9 का विरोधी है, 3 माइनस, और वो जो मतगणना का भाग्यांक है 6, वो इनके मूलांक का विरोधी है, 2 माइनस, और इनका मासांक 3 और चलित अंक 3, इन दोनों का जो है, दोनों का 2 बार 3 है ना, मासांक 3 और चलित अंक 3, इन दोनों 3 का मतगणना का मूलांक 5 है, वो घोर विरोधी है, और ये उसके मित्र है, वो 2 माइनस बनाता है, ये 1 प्लस बनाते हैं। और जिनका भाग्यांक जो 6 है, वो क्या है, वो भी वही बात है, वो इन 3 का 2 माइनस बनाता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो नामांक 1 है, भाग्यांक 1 है, मनसे का, एमएनएस का, दिनांक 1 और 4 है, ये 3, 3, 1 और 1, 4, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इस चुनावी वर्षांक जो है ना 8 2024 का, इसके साथ ये चारों क्या बना रहे हैं, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 16 माइनस, इन्होंने तो हद ही कर दी। और एक का अंक क्या होता है, नेतृत्वगत सफलता का होता है, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ से? एक बात अच्छी है, मनसा का वर्षांक है, स्थापना का 7 है, वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ के साथ में मतगणना का मूलांक 5 2 प्लस बना रहा है, और मतगणना का भाग्यांक 6 1 प्लस बना रहा है। मतगणना का जो चलित अंक 3 है, और 3 की बात हम कर ही चुके हैं किस तरीके से विरोध का भाव है। मतगणना का मासांक नवंबर के कारण 2 है, तो 2 क्या कर रहा है, मनसे के वर्षांक 7 का विरोधी है, वही आयु अंक 2 चल रहा है। किसका? मनसे का। तो 2 और 7 आपस में विरोधी है, दोनों स्त्री अंक है, परिवार के अंक हैं, दल के अंक है, गठबंधन के अंक हैं। मामला यहां भी गड़बड़। तो कुल मिलाकर बन क्या रहा है खेल? खेल ये बन रहा है कि राज ठाकरे के अपने अंक तो बहुत खराब है। बता रहे हैं कि इन्होंने 165 या 70 इतने प्रत्याशी खड़े किए हैं, या लगभग इतने खड़े करने का सोचे हुए, काफी तो खड़े ही कर दिए, नहीं कर ही दिए, हाँ, क्योंकि नाम वापसी की तिथि तो गई। तो अब ऐसा हो रहा है कि राज ठाकरे के अंक ये कह रहे हैं कि इन विधानसभा चुनाव में इनका दांव गलत पड़ेगा। एक आध कोई अपवाद स्वरूप दांव सही पड़ जाए भले, लेकिन इनका दांव गलत पड़ेगा, इनके निर्णय गलत सिद्ध होंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्हें अपनी पार्टी के व्यक्ति जो है, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर विधायक बनने वाले व्यक्ति जो है, वो संभवतः ये 1 2 3 ये भी पार हो जाए तो बड़ी बात है। ये होता है ना, 3 कट होते हैं ना यहाँ पर, पेरुए, तो 3 पेरुए पार हो जाए तो भी बड़ी बात है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, उसके अंक भी लगभग ऐसे ही है। तो भले चाहे खाता खुल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 एमएलए मिल जाए, मतलब यही है जिसको आप कहेंगे कोई बड़ा शिकार नहीं किया है, कोई बड़ी तोप नहीं चलाई है। तो राज ठाकरे साहब को एक तो क्या है कि चूंकि उनका मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है, सबसे बड़े तो ये होते हैं, और दिन का अंक 6 ये होते हैं। तो इन्हें चाहिए कि ये जब तक राजनीति में रहें, तब तक हर 3 महीने में माँ बगलामुखी के 3 विशिष्ट हवन अनुष्ठान करवाते रहें। जिससे ये होगा कि अगर ये किसी पद पर यानी एमएलए, एमएलसी या एमपी नहीं बने, तो कम से कम इनकी संतान अवश्य जो है, वो राजनीति में जीत भी जाएगी और मंत्री का पद भी मिल जाएगा। वो इनकी संतान एमएलसी, एमएलए या एमपी भी बन सकती है और मंत्री पद भी मिल सकता है, माँ बगलामुखी की कृपा से। शेष तो इनके लिए हमारे पास सार्वजनिक रूप से कहने को और कुछ नहीं है। अनौपचारिक रूप से, निजी रूप से कहने को बहुत कुछ है, और उसी समय कहेंगे। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रखिए कि फिर आपको बता दें कि एक तो अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और इस चैनल के वीडियो, इसके लिंक साझा कीजिए, आगे से आगे इसे विस्तार दीजिए। और हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड के इन विधानसभा चुनाव के लिए हम फिर आपसे कहा देते हैं, आपको बता देते हैं कि इस बार की दोनों राज्यों की भविष्यवाणी हमने अनुबंध किया है चुनावी एजेंसी से, या उसने हमसे किया है। और ये ज्योतिषीय आकलन सीटों की संख्या का और सीटों का, एक-एक सीट का, दोनों राज्यों की 288 यहाँ की और 85 वहाँ की, ये सब हम उस चुनावी एजेंसी का अनुबंध किया हो, तो उसे उपलब्ध
करवाया है, महाराष्ट्र का, झारखंड का भी करवा देंगे एक आध दिन। तो सार्वजनिक रूप से नहीं रख पाएँगे और अगर वहाँ से अनुमति मिल गई तो शायद अंतिम दिनों में कोई 1 आध 2 दिन पहले संभव हुआ तो वो करेंगे। हाँ, मित्रों ये है कि बीच-बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ मित्रों ने निःशुल्क परामर्श वाले दिन भी अ, ये यहाँ कुछ राशि जमा कर दी थी, हमने उन्हें मना किया था क्योंकि निःशुल्क परामर्श का मतलब निःशुल्क परामर्श ही होता है। तो उस दिन आप कोई धन जमा नहीं करेंगे, वो जो जमा किए थे किसी ने एक बार ₹20 किया, किसी ने ₹100 किया, तो वो भी हमने निकाल कर फिर वो भेंट किया, दान किया आगे। हाँ, निःशुल्क परामर्श वाले दिनों के अलावा अगर आपको लगता है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आप अगर कोई राशि भेंट करना चाहते हैं इस चैनल के हित के लिए, तो स्वागत है। आप यूट्यूब के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ऐसा कर सकते हैं और इस चैनल के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, हमारे अपने मापदंडों के अनुसार हम परसों आपकी सेवा में हाजिर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित हमारी भविष्यवाणी सही साबित होने को लेकर लाइव में। और बस अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहता हूँ। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।